जब रमन भल्ला रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो कस्टोडियन किराएदारों के ऊपर इन्होंने एक जजिया लगा दिया। लोगों के लिए एक बड़ा ही दुखदाई और कष्ट देने वाला था। ये लोगों का मसला है, वैक्यू प्रॉपर्टी टेनेंट लोगों का ये मसला है। उन्होंने हमको प्रमाण पत्र दिए हैं। ये जो हमारा संदेश जो है, ये जो हमारी लेटर जो है, हमारी गुहार जो है अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को तक पहुंचाएं कि ये जो आवाज़ थी पहले ये जहीं की जहीं दब जाती थी। ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इसमें रहते हैं। ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई लोग रहते हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग वैक्यू प्रॉपर्टी में रहते हैं। हिंदुस्तान में कोई कस्टोडियन डिपार्टमेंट नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त डिपार्टमेंट है। ये भी ख़त्म होना चाहिए। हमें ये जो लेटर ये जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं, बीजेपी के ही लोग जो हैं इस प्रमाण पत्र को लेके वो मोदी जी तक पहुंचाएंगे। भी पक्का यकीन है कि इसका मसला जो है बिल्कुल सही तरीके से हल होगा और ये जो मालिकाना हक जो है इनको मिलेगा। जमा डोगरी मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राजेंद्र गुप्ता जी। राजेंद्र गुप्ता जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अक्षय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रफ्तार चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मौका बे मौका जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। राजेंद्र गुप्ता जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कस्टोडियन के मकान में रहने वाले जो किराएदार हैं 75 सालों से पुकार कर रहे हैं कि हमें मालिकाना हक दिया जाए, लेकिन जितनी सरकारें बनी किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। अब उन लोगों ने आपसे संपर्क किया है और वो आपको एक पत्र दे रहे हैं, उस पत्र को मोदी तक पहुंचाएं ताकि हमें मालिकाना हक मिल सके। ये जो मुहिम शुरू हुई है इसे कैसे कामयाब कर पाएंगे? देखिए जी, ये जो कस्टोडियन किराएदार हैं ये 1947 के बाद इन्हीं मकानों में रह रहे हैं, क्योंकि जब वो रिफ्यूज़ी बन के यहाँ पे आए थे तो कस्टोडियन के मकान उस वक़्त यहाँ पे जितने भी थे उन लोगों के लिए जो रिफ्यूज़ी थे उनको यहाँ पे बसाया गया, क्योंकि ये मकान जो उस वक़्त भी जर्जर हो रहे थे। तो उस वक़्त से कई बार ये मुहिम चली है कि कस्टोडियन किराएदारों को उनको रहने के लिए एक सही जगह मिलनी चाहिए और इनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। एनसी की सरकार होती थी या कांग्रेस की सरकारें होती थी, मिली जुली कलेक्शनें होती थी और उस वक्त भी ये एजिटेशनें होती थी। कई बार इनको वादे किए और एक बार ऐसा समय आया जब रमन भल्ला रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो कस्टोडियन किराएदारों के ऊपर इन्होंने एक जजिया लगा दिया। पहले आराम से मकान भी ट्रांसफ़र होते थे अपने, अगर बाप का था बेटे का नाम करना हो तो बड़े आराम से इसको होता था कि ट्रांसफ़र हो जाता था। जब ये लोग आए, कांग्रेस के लोग आए, रमन भल्ला जब आए यहाँ पे रेवेन्यू मिनिस्टर बन के, और इन लोगों ने इन कस्टोडियन मकान के किराएदारों के ऊपर एक जजिया लगा दिया। उसमें क्या था कि अगर मकान ट्रांसफ़र करना है, अगर वैक्यू प्रॉपर्टी है, ईपी इसको बोलते हैं वैक्यू प्रॉपर्टी, तो जो 1947 से पहले जो मकान थे उनके लिए अगर उन्होंने अपने पिताजी के नाम था तो बेटे के नाम करना था, उनके ऊपर एक पैसा लगा दिया था, उनके ऊपर फीस लगा दी इन लोगों ने कि जब तक ये फीस नहीं देंगे तो ये मकान जो है आपके बेटे का नाम नहीं होगा। और दूसरी थी ब्रिक कंस्ट्रक्शन, जो कि ज़मीन के ऊपर ईंटों से बनी हुई जो मकान, पक्के मकान बने थे, उसके ऊपर एक अलग से उन्होंने फीस लगा दी थी उन्होंने कि अगर इतने पैसे देंगे तो आपका मकान जो है आपके नाम ट्रांसफ़र होगा। ये एक ऐसा चक्कर बन गया, एक लोगों के लिए एक बड़ा ही दुखदाई और कष्ट देने वाला था। जिंदगी जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जब एनसी की गवर्नमेंट थी तब आपने प्रदर्शन किए, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी आपने प्रदर्शन किए, आज दिल्ली में सरकार आपकी है, जम्मू प्रशासन आपकी सरकार के कहने पर चल रहा है। जिस तरह से आप 11 नंबर वार्ड में नारे लगा रहे थे कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट ख़त्म करो, क्या आपकी पार्टी आपके इस नारे को मानेगी या आपकी इस मुहिम को आपकी ही पार्टी के लोग रोकने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे? देखिए, ये लोगों का मसला है, वैक्यू प्रॉपर्टी टेनेंट लोगों का ये मसला है। लोग हमारे पास आए हैं, उनको एक तवक्को है बीजेपी के लोगों के ऊपर कि सेंटर में जो है सरकार जो है बीजेपी की है, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है। उन्होंने हमको प्रमाण पत्र दिए हैं। ये जो हमारा संदेश जो है, ये जो हमारी लेटर जो है, हमारी गुहार जो है अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को तक पहुँचाएँ और उनको एक रास्ता मिला
कि हम इन लोगों के बीच में जाएं, और इन लोगों ने ही हमें जैसे 10 नंबर में वार्ड में बुलाया और 2-3 दिन पहले 11 नंबर वार्ड में बुलाया। इन लोगों ने हमें अप्रोच किया कि ये हमारा मसला जो है नरेंद्र भाई मोदी जी तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये जो आवाज़ थी पहले ये जहीं की जहीं दब जाती थी। ये पुरानी सरकारें थी, इनको कस्टोडियन मकान के ऊपर, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इसमें रहते हैं। ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई लोग रहते हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग वैक्यू प्रॉपर्टी में रहते हैं। उन लोगों की यही गुहार थी कि हमारी जो बात जो है नरेंद्र भाई मोदी जी तक पहुंचाए, क्योंकि अब वो कह रहे थे कि 370 भी टूट चुकी है, 35A भी टूट चुकी है और ड्यूटी बन चुकी है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कोई कस्टोडियन डिपार्टमेंट नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त डिपार्टमेंट है, ये भी ख़त्म होना चाहिए। और हमारी आवाज़ को, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी भली भांति इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि वो भी जम्मू में रहे हैं। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी जम्मू में रहे हैं, अगर मोदी सरकार कह रही है कि हर परिवार को हम घर देंगे, तो ये जो लोग 75 सालों से हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो फिर क्यों इन्हीं के घर में किराएदार के तौर पर रखा गया है? इन्हें मालिकाना हक देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि धारा 370 टूट गई, 35 खत्म हो गया और J&K यूटी बन गई, किसी भी यूटी में कस्टोडियन डिपार्टमेंट नहीं है। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, तो इस डिपार्टमेंट को ख़त्म करने में देरी क्यों हो रही है? देखिए, कई मसले अभी हल हुए हैं। अभी नरेंद्र भाई मोदी जी ने कई मसले हल किए हैं, जैसे कि अब बेरोज़गार जो युवक थे, जो जिनको कि डेली बेजर में रखा हुआ था, पहले 900 रुपये महीना इनको देते थे। 900 रुपये महीना, कोई 60,000 वर्कर था जो काम करने वाला, उनको 900 रुपये महीना देते थे। अब ये जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई है और उनकी यही है मंशा है, ख़ासकर बीजेपी की इस वक्त यही मंशा है कि जम्मू कश्मीर में नौकरियां भी आएँ और भी कई चीज़ें, कई मसले। आप डेली वेजर की बात कर रहे हैं, अदर पार्टीज 900 रुपये देती थी, आपकी पार्टी 6,000 रुपये कुछ दे रही है। आपको क्या लगता है कि 6,000 कुछ से गुजारा हो जाएगा? पर ये जो 6,000 रुपया दिया, चलो कुछ ना कुछ तो उनका बनता। पर नरेंद्र भाई मोदी जी, मैंने आगे पहले आपको बोला कि जम्मू कश्मीर में वो रहे हैं और काफ़ी साल यहाँ पे रहे और आते रहे हैं, तो उनको जम्मू के दर्द का पूरा पता है। जैसे कस्टोडियन की बात कर रहा हूँ, वो उन लोगों के घरों तक भी जाते थे, उनको उनके पूरे दर्द का पता है। और यही चीज़ लोगों ने आज हमें ये जो लेटर, ये जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उनकी यही है कि बीजेपी के ही लोग जो हैं इस प्रमाण पत्र को लेके वो मोदी जी तक पहुंचाएंगे। और हमें भी पक्का यकीन है कि इसका मसला जो है बिल्कुल सही तरीके से हल होगा और ये जो मालिकाना हक जो है इनको मिलेगा। हम जब तक कहते हैं ना, बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं देती है। बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध नहीं देती है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोग आपको पत्र देंगे, ये जो संदेश पत्र मोदी जी के नाम लोगों ने बनाया है, आप पत्र एकत्रित करके मोदी जी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इन केस अगर आप PMO ऑफिस में या मोदी जी तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो क्या आप इन पत्रों को लेकर जंतर मंतर में बैठेंगे? देखिए, हमें तो पूरा यकीन है कि ये जो पत्र जो है नरेंद्र भाई मोदी तक PMO हाउस से ये पक्का नरेंद्र भाई मोदी जी तक पहुँचेंगे और हमारे पार्टी के लोग भी इसमें चलेंगे। तो हम यही कहते हैं, हमारी यही है कि अगर कस्टोडियन डिपार्टमेंट पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, इन लोगों की ये वाली डिमांड जो है ये पूरी होनी चाहिए। क्योंकि अपना POK के जो है इस वक्त, अब ये जो रिफ्यूजी लोग पहले आए हैं उनको 5.5 लाख रुपया गवर्नमेंट ने दिया भी है। वो इसलिए दिया है क्योंकि उनको भी यहाँ पे अब हक मिला है। जो लोग कस्टोडियन के मकान में रहते हैं कि वो आपसे संपर्क करें या आप उन तक पहुँचेंगे जो अपनी आप बात रखना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई आपसे संपर्क नहीं कर पाया अभी तक। तो अगर आप कोई कस्टोडियन मकान में रह रहे किराएदारों से संपर्क करना चाहते हैं रफ्तार जम्मू के माध्यम से, तो अब आप बात रखें। हम तो यही कहते हैं कि अपने अपने वार्ड में जितने भी लोग जो कस्टोडियन के लोग हैं अपने अपने वार्ड में अगर हमें बुला रहे हैं तो हम जाएंगे। जैसे 10 नंबर वार्ड में हमें बुलाया, 11 नंबर वार्ड में हमें बुलाया, बाकी भी और जो वार्ड है वो वहाँ पे बुलाएं, हम जाएंगे। क्यों? राजेंद्र जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद अक्षय जी। राजेंद्र गुप्ता जी से आज ख़ास मुलाकात की हमने और इन्होंने बताया कि जिस तरह से जो लोग कस्टोडियन के मकान में रह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अब 75 साल बीत चुके हैं, उन्हें आज तक मालिकाना हक नहीं मिला है। अब वो चाहते हैं कि जो भारत में मोदी सरकार है, जिस तरह से J&K यूटी बन चुका है, अदर यूटीज़ में कस्टोडियन डिपार्टमेंट नहीं है, तो कस्टोडियन डिपार्टमेंट को भी ख़त्म किया जाए और हमें मालिकाना हक दिया जाए। आगे भी देखते हैं रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।